ये किंग हैं और किंग मेकर हमारे साथ हैं वीपी सिंह जी। क्या अनुभव रहा? क्या आप पहले से राजनीति में आना चाहती थी? कैसा अनुभव रहा? पहले आपका एजुकेशन हुआ होगा और आम लड़कियों का जो होता है वो राजनीति में जाने का शौक थोड़ा कम ही होता है। आपने क्या सोचे थे? 25 साल हो पंच रहे पिंड के, और पहले मैं पिंड की पंचायत मेंबर हूँ, फिर अच्छा। ब्लॉक समिति मेंबर लड़ा, और हाँ। उसके में वाहिगुरु जी की कृपा से मैंने जीत प्राप्त की, और फिर इलेक्शन आया चेयरपर्सन का। मैं धन्यवाद करती हूँ डॉक्टर अवतार सिंह करीमपुरी जी दा ते नाल। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा जब मैं कुर्सी पर बैठी, और बैठकर हम मुझे ये लगा कि जो कि राजनीतिक सत्ता प्राप्त करनी चाहिए हमें। राज साडे हत्थां विच होना चाहिए। जेकर अपने राज हाथां विच नहीं होगा तो ਆਪਾਂ ਸਾਡੇ देश ਦਾ ਜਿਹੜਾ विकास नहीं हो सकता। साथियों जय भीम, मैं हूं इंजीनियर स्नेहा और आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। इस वक्त हम पंजाब में हैं और पंजाब में हम आपको मिला रहे हैं ऐसी जोड़ी, पिता पुत्री की जोड़ी से, जो बहुजन आंदोलन में काफ़ी सक्रिय भूमिका में है और साथ ही राजपाट लेने के आंदोलन के लिए भी इनका नाम जो है वैसे ही लिया जाएगा जैसे महाराष्ट्र में कारूराम चौधरी और संघमित्रा का नाम लिया जाता है। इस वक्त हमारे साथ वीपी सिंह जी है, वेद प्रकाश जी और साथ में उनकी बेटी संदीप कौर जी है। बातचीत करेंगे। बता दें कि पिछले 10-11 दिनों से पंजाब के अंदर संकल्प यात्रा चल रही थी श्री संत रविदास महाराज के सम्मान में, और उसी कड़ी में यात्रा में लगातार 10-11 दिनों से दोनों पिता पुत्री परिवार के साथ जो है लगे रहे थे। तो सबसे पहले हम संदीप कौर जी है जो कि बीडीसी भी है और चुनाव जो हुआ था उसमें ये विनर है और उसके बाद ये अब चेयरमैन भी बनी है। तो सबसे पहले बहुत बहुत बधाई। हम और आपका ये जो 10 दिनों का जो यात्रा रही उसका सबसे पहले हम अनुभव जानना चाहते हैं, क्या बताएंगे? जय भीम जय भारती। सबसे पहले तो आपका चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद जो कि हमें अपनी बात रखने का मौका दिया। ये यात्रा से जो 10 अगस्त 2019 को तुगलकाबाद से दिल्ली से आरंभ हुई थी, तो इसका जो कि आखिरी पड़ाव था वो फ्लोर विधानसभा में तलेता विखे सी, जो कि एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, जो कि हमें उस यात्रा में शामिल होने का बहुत मौका मिला। मैं अपने आप को बहुत किस्मत मानती हूँ कि हमें इस यात्रा के दौरान दिल्ली जाने का मौका मिला और हम गए। पर उस वक्त हम जाते थे और यात्रा के दौरान संगत का बहुत उत्साह था और उनके अनुभव देखने को हमें काफ़ी मिले। काफ़ी बहुत मतलब कि वो जो हम मिट्टी लेकर आए थे सतगुरु रविदास महाराज जी के मंदिर से, तो वो उन्हें हम उनका प्रचार किया और उनको बताया, और संगत को खास कर लेडीज़ को उनको अब उनका जो अब जो जागृति सी वो बहुत अच्छी सी, और उनका मतलब कि आँखें भी भर जाती सी, बहुत इमोशनल हो जाते थे। उनको बहुत ही अच्छा लगा, जो कि इसका रिजल्ट है बहुत अच्छा मिला। जी, तो हमारे साथ संदीप कौर जी हैं, ये चेयरमैन भी है और फिल्लौर विधानसभा के अंदर ये चेयरमैन है। बहुजन समाज पार्टी से ये जीत कर आई थी और इनके जीत का जो ये किंग हैं और किंग मेकर हमारे साथ हैं वीपी सिंह जी। इनसे भी हम जानेंगे कि पहले तो सबसे पहली प्रतिक्रिया ये 10 दिन की जो संकल्प यात्रा चली उस पर क्या कहेंगे? पहले तो आपके चैनल का धन्यवाद। नेशनल चौपाल आप हमारे घर में आए हैं, बहुत अच्छा लगा। सभी को जहां आने का धन्यवाद। पराधीनता अंत, बेगमपुरी का संकल्प, श्री गुरु रविदास महाराज के सम्मान में जो यात्रा निकाली गई थी दिल्ली तुगलकाबाद से, वो 10 अगस्त से निकाली गई थी और 21 अगस्त को पिंड दलेता में ख़त्म की। तो वो बहुत बढ़िया जो लोगों ने रिस्पॉन्स दिया, सतगुरु के नाम पर जो मिट्टी लाई से वहाँ से। पहले तो मैं आप पंजाब के प्रधान बसपा के डॉक्टर अवतार सिंह करीमपुरी जी का धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने दिन रात एक करके वहाँ पंजाब के लोगों को उसका जो मसला पहले कभी उठाया नहीं था किसी ने, भाजपा और आप पार्टी ने जो निकम्मी सरकारें हैं वो उन्होंने मसला नहीं उठाया थी। हमारे गुरु घर जो वहाँ पर वो टीन शेड थले है उसका मसला उठा के पंजाब के लोगों को न्याय दिलाने की बात की है। पंजाब हमेशा जड़ा गुरुओं पीरों का सम्मान करता है। हम पंजाब
के वासियों को अपील करते हैं कि पंजाब के जो वासी है वो हाथी की सवारी करके और पंजाब के जो गुरु घर है जो तोड़े गए हैं सारे गुरु घरों का सम्मान किया जाएगा पंजाब में जो बसपा की सरकार आएगी। जी, तो हमारे साथ ये पिता पुत्र की जोड़ी है और साथ में इनके सहयोगी हैं। सबसे पहले आपका ये जो जीत हुई, आप इलेक्शन जीती और उसके बाद हमने सोशल मीडिया पर देखा, हालाँकि भाषा का थोड़ा बैरियर रहा था, लेकिन जीत जब हाथी की हुई, तो खुशी पूरे देश को हुई थी। तो आपकी जीत की जो खुशी है पूरे देश ने देखा, देश ने मनाया। क्या अनुभव रहा? क्या आप पहले से राजनीति में आना चाहती थी? कैसा अनुभव रहा? पहले आपका एजुकेशन हुआ होगा और आम लड़कियों का जो होता है वो राजनीति में जाने का शौक थोड़ा कम ही होता है। आपने क्या सोचे थे? मेरा ये जो आपने सवाल पूछा बिल्कुल सही है, मतलब कि मेरा एक्सपीरियंस पहले था, क्योंकि मेरी फैमिली 45 साल से, मेरे फादर साहब इस राजनीतिक में काम करते थे और 25 साल वो पंच रहे पिंड के, और पहले मैं पिंड की पंचायत मेंबर हूँ, फिर अच्छा। ब्लॉक समिति मेंबर लड़ा और हाँ। उसके में वाहिगुरु जी की कृपा से मैंने जीत प्राप्त की और फिर इलेक्शन आया चेयरपर्सन का। मैं धन्यवाद करती हूँ डॉक्टर अवतार सिंह करीमपुरी जी का ते नाल ही भैन कुमारी मायापति जी का, जिन्होंने मुझे ये ओहदा प्राप्त करने के लिए दिया। और जे ओहदा जिन्होंने हमें दिया है, मैं ये चाहती हूँ कि आने वाले 5 सालों में कि हम जो काम करें वो एकता में रहकर करें, सभी जात पात मिटाकर करें। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा जब मैं कुर्सी पर बैठी और बैठकर हम मुझे ये लगा कि जो कि राजनीतिक सत्ता प्राप्त करनी चाहिए हमें। राज साडे हत्थां विच होना चाहिए। जेकर अपने राज हत्थां विच नहीं होगा तो आपां साडे देश का जिहड़ा विकास नहीं हो सकता। राजनीतिक सत्ता की चाबी जिहड़ी अपने हत्थ विच होनी बहुत ही जरूरी है। जी, तो ये देखिए आप एक लगभग ये 30 साल की भी नहीं है, 30 साल से कम उम्र में सबसे कम उम्र की यह पंचायत समिति सदस्य है और बात आप देखिए तो बात ये और ऊपर साथ ही चेयरपर्सन भी है। तो बात राजनीति की हो रही है और बहुजनों के हक अधिकार की हो रही है। ये मैच्योरिटी आज पंजाब की बेटियों में आप देख रहे हैं। ये किंग है और इनको बनाने वाले किंग मेकर से भी हम बात करेंगे। कैसा अनुभव रहा पूरा चुनाव का? आपने इनका चुनाव देखा है। इसके बाद दलेता में जो हुआ था, जो ढाया गया गुरु घर, उसके बाद आंदोलन भी चला, उसमें भी आप सक्रिय रहे थे और उसके बाद चुनाव आया। क्या कहेंगे, कैसा अनुभव है सारा? बहुत अनुभव रहा। बाबा साहब कांचीराम की कृपा रही हमारे ऊपर। जी। हमारे गांव में भी जो लांदड़ा गांव हमारा, उन्होंने बहुत साथ दिया। पूरा अम्बेडकरी गांव है हमारा। श्री गुरु रविदास महाराज विधाता रघु मानता है, इसीलिए जो दलेता गांव में हुआ, जो पहले तुगलकाबाद में हुआ, जो आप सरकार है, बीजेपी सरकार है, हमारे फ्लोर के लोगों ने उनके मुंह पर चपेड़ मारी है। इसीलिए जो हम वहाँ पर जीते हैं, जहाँ से फ्लोर से जीते हैं ना, जो दलेता गांव में हमारे से उन्होंने हमारे गुरु घर की बेअदबी की, तो उधर तुगलकाबाद में गुरु घर की बेअदबी की। पूरे डॉक्टर अवतार सिंह करीमपुरी जी ने पूरे और फ्लोर की जो बसपा टीम है उन्होंने पूरे तौर पे सक्रिय होकर जो है भूमिका निभाई है हमारी जीत में भी। और सभी लोगों ने जो हमारे इलाके के लोग हैं उन्होंने भी, हम उनका भी धन्यवाद करते हैं। तो इससे पहले जो बीडीसी है, इसमें चेयरपर्सन जो है वो बहुजन समाज पार्टी की पहली बार बनी है और हमने वो दफ्तर भी देखा है, दफ्तर भी हम आपको दिखाएंगे। तो इससे पहले दूसरी पार्टियों का रहा था, कितना मुश्किल रहा कि चेयरपर्सन बनाना? ये बहुत मुश्किल है। ये मुश्किल रहा। देखिए यहाँ पर जो इन्होंने चेयरपर्सन बनाया, इससे पहले बहुजन समाज पार्टी का कभी चेयरपर्सन नहीं रहा था। तो ये पहली जीत, मतलब पहली बार ऐसा हुआ कि बहुजन समाज पार्टी की चेयरपर्सन भी बनी और बहुजन समाज पार्टी के वहाँ पर सदस्य भी है। तो ये जीत बहुजन समाज पार्टी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आने वाले 2027 में विधानसभा के चुनाव भी है और उसी नज़र से उसी जीत का ये बिगुल हम कह सकते हैं, उसी जीत की शुरुआत भी हम इसे कह सकते हैं। तो अंतिम सवाल हमारा ये है, बहन मायावती जी के बारे में आप क्या सोचती हैं? बहन मायावती बारे में हमारी बहुत अच्छी सोच है। वो जो संघर्ष कर रही हैं, जो उसने हमारे पंजाब लिए किया, यूपी के लिए किया, बहुत अच्छा है और मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ जो उसने हमें यहाँ तक आने का मौका उनके दिया। संघर्ष से कुछ सीख मिलती है?
बहुत बहुत सीख मिलती है उनके संघर्ष से, क्योंकि बहुत उन्होंने संघर्ष बहुत किया हमारे लिए। जी, तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे पिता पुत्री से, और अंतिम एक सवाल है, क्या संदेश देना चाहेंगे? आपने अपनी बेटी को राजनीति में लाया और पंजाब की बेटियों से कोई संदेश है तो बताइए। मैं सभी बेटियों को अपील करता हूँ, पंजाब वासियों को अपील करता हूँ जी। और पूरे देशवासियों को अपील करता हूँ। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर साहब कांचीराम, जो साढ़े गुरुओं ने सुपना लिया था राज का, राज भाग लेने का काम किया था, उन्होंने क्या था, राज बिना ना धर्म चले, धर्म बिना सब दले मिले, कोई किसी को राज ना दे, जो ले निज बल से ले, ऐसा चाहूँ राज में जहाँ मिले सबन को अन्न, छोट बड़े सब सम बसे, रविदास रहे प्रसन्न। मैं आखिर में यही बेनती करता हूँ सभी पंजाब वासियों की, आप लोग सभी हाथी की सवारी करके और राज भाग अपने हथों में ले। इन्ना कुछ कहता है। जय भीम, जय भारत, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे, आप देख रहे हैं पंजाब में है, और इस पंजाब के फिल्लौर विधानसभा में बीडीसी की चेयरमैन हमारे साथ ही संदीप कौर जी, और ये इस क्षेत्र में लगातार ये बहुजन मूवमेंट के लिए काम कर रही हैं। इससे पहले वो पंच भी रह चुकी है। तो ऐसे इनके इस संघर्ष को लेकर, और अभी भी बहुजन समाज पार्टी में वो लगे हुए हैं, चेयरमैन बनने के बाद भी बहुजन समाज पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। इस क्षेत्र में 11 बीडीसी है बहुजन समाज पार्टी के, और सभी के सभी बहुजन समाज पार्टी के साथ काम कर रहे हैं। तो ये आने वाले 2027 की का ये जो तैयारियां है, ये लगभग इनमें भी दिख रहा है। पंच में दिख रहा है, सरपंच जो बहुजन समाज पार्टी से संबंधित है, उससे जुड़े हुए हैं, उनके अंदर भी एक उत्साह है, और लगातार ये 2027 को ही टारगेट मान के चल रहे हैं। क्या कुछ आपका मानना है? और सबसे बड़ी किंग और किंग मेकर के लिए आपका क्या कमेंट होगा? कमेंट सेक्शन में लिखिए ज़रूर। बने रहे नेशनल चौपाल के लिए। तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नेशनल चौपाल को बचाने के लिए ज्वाइन बटन क्लिक करके चैनल की सदस्यता लें और चैनल को आर्थिक मदद करें।